नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो नई HPV यानी कि ह्यूमन पिपलोमा वायरस की जो वैक्सीन आई है, तो उसके रिलेटेड फुल ट्रेनिंग की वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी इस वैक्सीन के बारे में। प्लस किस एज कैटेगरी को ये वैक्सीन लगनी है, ठीक है, किस बीमारी के लिए ये वैक्सीन होती है, और कोई भी क्वेश्चन है मेडिकल ऑफिसर से लेके CHO तक या आशा कार्यकर्ता तक या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तक, जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में लेके आया हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट अंत तक जरूर बने रहें और पूरी वीडियो देखें। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन तो आपको पता लग गया कि ह्यूमन पिपलोमा वायरस यानी कि HPV की ये फुल फॉर्म है। तो ये जो वैक्सीन होती है वो किस लिए होती है? सर्वाइकल कैंसर के लिए। अब हम देखते हैं व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो लोअर एंड ऑफ द यूट्रस ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल कैंसर। 99.7% जो वायरस होता है वो HPV वायरस के कारण होता है। तो इसलिए ये वैक्सीन जो है लॉन्च की गई है ताकि जो है इस वायरस का खतरा जो है कम हो सके। इसी वायरस से जो है ये कैंसर होता है। बाकी साइन सिम्टम क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर के? तो ये आप देख सकते हैं, अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर जनरली प्रोड्यूस नो साइन और सिम्टम नहीं होते हैं ना। तो बाकी आप देख सकते हैं जो अर्ली इन्होंने बताया है, विजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स बिटवीन पीरियड्स ऑफ आफ्टर मेनोपॉज। बाकी वाटरली ब्लडी विजाइन discharge that may be heavy and have a foul odor, unhealthy examination, irregular surface bleeding on touch। बाकी आप देख सकते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ मोर एडवांस सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड फ्रैंक ग्रोथ ऑफ सर्विक्स विच में एक्सटेंड टू द विजाइना। बाकी ये आप देख सकते हैं पेनफुल या फिर पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, है ना। तो नेक्स्ट व्हाट इज़ द बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। तो सेकंड लीडिंग कैंसर जो है वुमेन्स में ये माना जाता है। तो ये जो है डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है, ठीक है। मोर देन 200 HPV टाइप्स होती हैं। बाकी करंटली 17 HPV टाइप्स ये डिफाइन इन्होंने कर रखी हैं। तो व्हाट इज़ द HPV इन्फेक्शन? मोस्ट कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि जो STI होता है तो वही ये मोस्ट प्रोबेबली जो इन्फेक्शन होता है। तो केसेस अ रेंज ऑफ कंडीशन ऑफ मैन एंड वुमेन। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। हाउ डज द HPV इन्फेक्शन स्प्रेड? तो ये जो होता है सेक्सुअल पार्टनर में जो है बहुत जल्दी फैलता है और स्किन टू स्किन भी ये जो है फैलता है। कैन HPV पासिस फ्रॉम अ मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो बहुत ही रेयर ये जो है होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मदर से चाइल्ड में हो। तो आप देख सकते हैं पीरियड क्या है HPV का, तो एस्टिमेटेड ये 2 वीक टू 8 मंथ्स होता है ना। बाकी फॉर सर्वाइकल कैंसर स्पेसिफिकली इट कैन टेक 5 to 20 years फॉर HPV इन्फेक्शन सर्वाइकल सेल्स टू डेवलप। तो इज देयर इज इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर नेचुरल HPV इन्फेक्शन? तो आप देख सकते हैं HPV इन्फेक्शन आर स्ट्रिक्टली टू बी थिकल लेयर ऑफ द do not usually introduce the immune response। तो 8 to 12 मंथ अप्रोक्सीमेटली। तो कैसे डायग्नोस किया जाता है सर्वाइकल कैंसर को? तो ये आप देख सकते हैं। तो इनिशियली वर्कअप एंड क्लिनिकल स्टेज पेशेंट इन सर्वाइकल कैंसर इंक्लूडिंग हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट रेडियोग्राफी, है ना। बाकी MRI इज प्रेजेंटली कंसिडर द रेडियोलॉजिक, उसके थ्रू भी जो है किया जाता है। बाकी PET के थ्रू, बाकी CT स्कैन मे बी यूज्ड वेयर दीज नॉट अवेलेबल। तो ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या है एलिमिनेट द सर्वाइकल कैंसर की? तो अब देखते हैं HPV वैक्सीन के बारे में। कैन सर्वाइकल कैंसर बी प्रिवेंटेड? तो द सर्वाइकल कैंसर कैन बी रिड्यूस बाय टाइमली HPV वैक्सीनेशन एंड सर्वाइकल स्क्रीनिंग। तो अगर टाइम से आपको वैक्सीन मिल जाए और सर्वाइकल की स्क्रीनिंग हो जाए तो प्रिवेंट कर सकते हैं ना। तो आप देख सकते हैं HPV वैक्सीन जो है वो स्पेशली 16 एंड
18 टाइप्स की है ना, विच इज़ काउंट टू अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेज इन इंडिया। तो ये वर्क कैसे करती है वैक्सीन? तो HPV वैक्सीन जो है वो जैसे बाकी वैक्सीन काम करती हैं वैसे ही करती हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएटिंग एंटीबॉडी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन, तो एंटीबॉडी बना लेती है ना। डज HPV वैक्सीनेशन प्रोवाइड हेड इफेक्ट, हेड प्रोटेक्शन, इनडायरेक्ट वैक्सीन इफेक्ट? तो यस, तो बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। डज HPV वैक्सीन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर? तो ये आप देख सकते हैं जो 2006 से सिंस 12 ईयर से ये काम कर रही है, ठीक है। बाकी एनालाइज ऑफ द लार्ज मल्टी सेंटर कंपेयरिंग 1 to 3 डोजेज है ना, फीमेल एज 10 to 18 ईयर में ये इन्होंने जो है जो फॉलोअप लिया है 12 डे पोस्ट वैक्सीन ऑल शेड्यूल। नेक्स्ट है हाउ डज इट टेक एंटीबॉडी टू डेवलप आफ्टर रिसीविंग HPV वैक्सीन? तो इट इन क्लिनिकल ट्रायल ए पीक सीरम एंटीबॉडी वाज ऑब्जर्व 4 वीक आफ्टर द लास्ट डोज। तो ये वैक्सीन कहाँ और कौन कौन सी अवेलेबल इंडिया में? तो ये इन्होंने बता रखी है 4 प्रकार की वैक्सीन है इंडिया में ना, तो ये आप देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ HPV इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द HPV वैक्सीन? तो ये इन्होंने बताया कि 4 HPV टाइप्स है ना। डज HPV वैक्सीन प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ कैंसर? नहीं, तो ये सभी प्रकार के कैंसर के लिए नहीं है, ओनली सर्वाइकल कैंसर के लिए है। तो कैन द वैक्सीन ट्रीट HPV इन्फेक्शन और HPV रिलेटेड कैंसर? नो, द HPV वैक्सीन इज प्रिवेंटिव, इट डज नॉट ट्रीट HPV इन्फेक्शन और HPV रिलेटेड कैंसर एंड डिजीज। तो ये क्या लाइव वैक्सीन है? तो नहीं, ये लाइव वैक्सीन नहीं है। तो अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, वैक्सीन की टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो किस टाइप के ग्रुप को ये वैक्सीन लगेगी? तो अंडर द करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, गर्ल्स एज्ड 14 ईयर, दोज हु हैव सेलिब्रेटेड देयर 14th बर्थडे बट हैव नॉट येट सेलिब्रेटेड देयर 15th बर्थडे आर एलिजिबल फॉर द HPV वैक्सीन। Due to limited global supply of HPV vaccine, India initially focusing on the 14-year-old girl to ensure to who are about cross of age 15 year, जिनका 14th बर्थडे मनाया जा चुका है वही एलिजिबल होंगी ना। तो लड़कियां ही क्यों वैक्सीनेट की जा रही, लड़के क्यों नहीं? तो आप देख सकते हैं तो लड़कियों में जो है खतरा ज़्यादा होता है इसलिए। तो बाकी आप देख सकते हैं Can adolescent girl who have celebrated their 15th birthday receive the HPV vaccine? Under the current government guideline, only 14-year-old girl who have celebrated their 14th birthday but less than 15 years, those who have celebrated 14th birthday but not yet 15th birthday should be vaccinated, ठीक है। 14वां बर्थडे जिन्होंने मना लिया वही जो है एलिजिबल होंगी, 15वां बर्थडे जिन्होंने मना ली वो एलिजिबल नहीं होंगी, उससे पीछे वाली। वाई इज नॉट HPV वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर द ओल्डर एडल्ट? इट मोस्ट इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल। इसको कैंपेन मोड पे क्यों रखा गया? क्योंकि ट्रेंड हेल्थ वर्कर प्रॉपर स्टोरेज एंड क्लोज सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए। अब डोज शेड्यूल एंड इफेक्टिव एंड प्रोटेक्शन। वाई डज रूट साइट एंड एडमिशन डोज शेड्यूल फॉर HPV वैक्सीन? तो आप देख सकते हैं गार्डसिल की जो वैक्सीन है, ठीक है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डोज इन लेफ्ट अपर आर्म एट 14-year-old गर्ल। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ चूज द सिंगल डोज शेड्यूल HPV वैक्सीन ओवर 2 और 3 डोज शेड्यूल। तो वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजिंग गार्डसिल 4 वैक्सीन इंस्टेंट ऑफ गार्डसिल 9 वैक्सीन इन द HPV वैक्सीन कैंपेन? तो ये आप देख सकते हैं। डज गार्डसिल वैक्सीन प्रोवाइड द क्रॉस प्रोटेक्शन ऑफ द टाइप? यस। हाउ इफेक्टिव HPV वैक्सीन? 93 to 100%. Is single dose HPV vaccine effective? Currently, one dose vaccine Gardasil 4, 9 and Covax is young girls is effective from the against HPV infection. What is the duration of protection after HPV vaccine single dose? तो बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन की जो सेफ्टी है, आर HPV वैक्सीन सेफ? यस।
As with all vaccine, the safety and effectiveness of the HPV vaccine vary carefully. तो ये आप देख सकते हैं सिंस 2006 से ये जो है चला हुआ प्रोग्राम। इज इट इज सेफ वैक्सीनेशन अ गर्ल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? बिल्कुल जी, जब लड़कियों के पीरियड अगर आए हुए हैं तभी ये वैक्सीन को दी जा सकती है। विल HPV वैक्सीनेशन अफेक्ट अ गर्ल फर्टिलिटी? विल इट अफेक्ट फ्रॉम चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट लेटर? नो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैन HPV वैक्सीन बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो नो, द HPV वैक्सीन नॉट रिकमेंडेड फॉर यूजिंग प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन को ये नहीं लगानी है। कैन HPV वैक्सीन बी गिवन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग? तो यस, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो भी ये वैक्सीन ले सकती है। कैन द HPV वैक्सीन बी को एडमिनिस्ट्रेटेड विद द अदर वैक्सीन? यस, तो TD MR JE जिसके साथ भी ये वैक्सीन दी जा सकती है। तो कैन इंडिविजुअल नोन एज टू बी विद HIV इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विद द वैक्सीन? यस, वो भी ले सकते हैं। 2 डोजेज। डज फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर अफेक्ट गर्ल्स एलिजिबिलिटी फॉर द HPV वैक्सीन? नो, अगर किसी की हिस्ट्री है तो वो भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। वट आर द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द HPV वैक्सीनेशन? ए गर्ल विद मॉडरेट और सर्व इलनेस शुड वेट अंटिल द रिकवर? अगर कोई गर्ल जो है वो मॉडरेट या सर्व इलनेस अगर बीमार है तो वो थोड़ा वेट कर ले, उसके बाद ये रिकवर होने के बाद ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोज हु हैव एलर्जिक रिएक्शन फ्रॉम प्रीवियस वैक्सीन और आर नोन एज एलर्जिक टू यीस्ट शुड अवॉइडिंग द वैक्सीनेशन? जिनको एलर्जिक होती है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी ये नहीं लगेगी, है ना। गर्ल्स आउट ऑफ टारगेट एज ग्रुप रेंज अंडर द करंट HPV वैक्सीन प्रोग्राम? यानी कि जिनका 14वां बर्थडे मनाया जा चुका सिर्फ वही ले सकती हैं, उसके बाद ये पहले वाले नहीं ले सकते हैं। प्रीवियसली वैक्सीनेटेड इफ ऑलरेडी रिसीव HPV वैक्सीन द वैक्सीन स्टेटस नीड टू बी अपडेटेड इन यूविन? अगर किसी ने पहले से ही वैक्सीन लगाई है तो उनका स्टेटस आप यूविन पे अपडेट कर सकते हैं और उनको ये वैक्सीन नहीं लगानी है। फिर स्पेशल सिचुएशन आप देख सकते हैं। शुड द वैक्सीन टू बी गिवन टू एन एलिजिबल गर्ल विजिटिंग फ्रॉम अदर स्टेट? तो कोई अदर स्टेट से अगर कोई आता है लगवाने तो क्या आप लगा सकते हो? बिल्कुल लगवा सकते हो ना। कैन HPV वैक्सीन टू बी गिवन ट्रांसजेंडर? यस। डू वुमेन नीड टू गेट screen for cervical cancer if they have been vaccinated? Yes. Can someone with abnormal per smear result take the HPV vaccine? बिल्कुल जी, कोई abnormal है तो वो भी ले सकता है। I am already exposed to HPV, can I take the vaccine? You may not know you are already exposed to HPV unless is established by medical diagnosis. If you are in recommended age, you have encouraged the take HPV vaccine through it may not have process to disease or HPV exposure to the sexual activity. I have already taken HPV vaccine. Can I still to get infected or cervical cancer? Yes. Even if you have received HPV vaccine, you can still get HPV infection, cervical cancer, which are caused by non-vaccine type of virus. तो अगर आपने वैक्सीन ली है तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। Does the vaccine also protect against genital warts? Yes. If a eligible girl is already given the licensed HPV vaccine, private sector and the parents insist to dose given under the campaign, do we vaccinate her? No. An eligible girl at HPV vaccine session claimed that she doubt she have already vaccinated gain HPV private sector. What to do? The medical officer will have to try to, यानी कि वहाँ पे अगर कोई एविडेंस मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वैक्सीन कर सकते हैं ना। वट, तो ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर शी है ऑलरेडी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट HPV इन प्राइवेट एंड एलिजिबल गर्ल वैक्सीनेट अंडर द कैंपेन, यहाँ पे भी इसको जो वैक्सीनेट कर दी जाता है तब भी उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये पढ़ सकते हैं। वट इफ़ अ गर्ल मिसेस हर डोज HPV वैक्सीन ड्यूरिंग द HPV वैक्सीन कैंपेन? द गर्ल of the parents should report to the medical officer and contact ASHA or ANM their area, visit the nearest government facility to getting the vaccination. What
is the purpose of obtaining the consent before administering every vaccine. As per new Digital पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कंसेंट लेना जो है वो ज़रूरी है. what to do in case of non availability of eligibility identity card HIV वैक्सीन. अगर किसी के पास आई कार्ड नहीं है तो ये कंसेंट फॉर्म जो है वो आप भरवा के अपलोड कर सकते हैं. What should vaccinator do if a girl is about health facility for HIV vaccination but there is no internet connectivity? Register her to on यूविन पोर्टल. हाँ, अगर आपकी सेशन साइट पे यूविन नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे? In case there is no internet connectivity health facility, the vaccinator can proceed with vaccination to taking photocopy of the age proof from parent, है ना, और रिकॉर्डिंग देयर सिग्नेचर, फिजिकल कंसेंट फॉर्म ले लें और जब इंटरनेट हो तब आप यूविन पर अपलोड कर सकते हैं और उनको जो वैक्सीनेट कर सकते हैं. कैन प्राइवेट हॉस्पिटल भी इंगेज टू एचपीवी वैक्सीन? नहीं, प्राइवेट में ये नहीं लग रही. ये जो वैक्सीन है सिर्फ सीसीपीज़ में ही लग रही है, जो भी आपके एरिया में सीसीपीज़ होंगे. जैसे मान लो जिस सीसीपी में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए है ना, और एमओ होना चाहिए और सीसीपी होना चाहिए, वहीं ये वैक्सीन लगेगी सिर्फ सीसीपी में. तो बस, तो ये वैक्सीन है, ठीक है, गार्डसिल जो लगेगी, है ना. तो आप देख सकते 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इन लेफ्ट अपर आर्म में ये वैक्सीन लगेंगे. ब्रांड नेम गार्डसिल आप देख सकते हैं, ठीक है. और सिंगल डोज आती है ना. तो ये जो है सीसीपी जितने भी होते हैं आपके वहाँ पे ही ये वैक्सीन लगेंगी. ये किसी सब सेंटर में नहीं लगेगी, ना पीएससी में लगेगी, ठीक है, ना सेशन साइट पे लगेगी, ना प्राइवेट लगेगी, ना स्कूल में जाके लगेगी. सिर्फ कोल्ड चेन पॉइंट है वहीं पे लगेगी. वहाँ पे एमओ होना चाहिए, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए. और आप देख सकते हैं वैक्सीनेटर, वेरीफायर, मोबाइलाइजर, वॉलंटरी 4 होने चाहिए ना. लिखा है प्लेस ऑफ वैक्सीनेशन, हेल्थ फैसिलिटी, सीसीपी, एमओ, इंटरनेट, वाईफाई, डेस्कटॉप प्रिंटर, है ना. टारगेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है? 14 ईयर एज्ड गर्ल, यानी कि जो अपना 14th बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी हैं, ठीक है, बट नॉट 15, वो एलिजिबल हैं गर्ल्स. और ये ड्यूरेशन 3 मंथ कैंपेन है. और इस 3 मंथ कैंपेन में अगर आपका आरआई सेशन है तो आरआई सेशन भी होगा और ये भी होगा वहाँ पे ना. और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी सीसीपी इंचार्ज है उन्होंने ये सेशन क्रिएट करना है, ठीक है. और यूविन पे इसकी एंट्री होगी. सेल्फ रजिस्ट्रेशन बाय पेरेंट गार्डियन, डिजिटल कंसेंट विद ओटीपी, ठीक है. अगर नेटवर्क नहीं होता है तब भी टीका लगा के आईडी प्रूफ रख के बाद में जो है यूविन पे चढ़ा सकते हैं. तो सीसीपी में ही ये सेशन होंगे. हाँ, जो 3 मंथ का कैंपेन होगा उसमें ये बोला गया था कि 14 बर्थडे कंप्लीट प्लस 15 के 3 मंथ तक ये कैंपेन में शायद उठा ले. उसके बाद जो है जब नॉर्मल 90 डेज़ के कैंपेन के बाद जो नॉर्मल डोज में काउंट होगा तब ये 14 बर्थडे ही उठाएगा, है ना. तो ये चीज़ अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हम देख सकते हैं. तो सेशन साइट रन फ्रॉम 9 से 2 बजे तक भी आप रख सकते हैं. बाकी जो आपको टाइमिंग सूट करता है वो टाइमिंग आप रख सकते हैं ना. बस 30 मिनट जो है बेनिफिशरी को आपने बिठा के रखना है ताकि कोई उनको AEFI ना हो, है ना. तो ये आप देख सकते हैं सिंगल डोज इज सफिशिएंट प्रोवाइडिंग द HPV प्रोटेक्शन, है ना. इन्फेक्शन वेट फॉर 30 मिनट आफ्टर वैक्सीनेशन. बाकी माइनर AFI आर वेरी कॉमन, मिल्ड इन जो माइनर होता है जैसे सेल्फ लिमिटिंग एंड सॉल्व ऑन द ओन, है ना. विद इन 2 डेज पैरासिटामोल इज अप्रोप्रिएट डोज फॉर द प्रोवाइड रिलीफ. जो नॉर्मल होती है सॉल्विंग वगैरह, है ना, वो तो नॉर्मल बात है ना AFI में, वो चीज़ होती है ना. बाकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम यूविन. पॉपुलेशन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं? 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है. जो भी आपकी टोटल पॉपुलेशन है उसका 1% जो है वो होती है 14 प्लस एज की कैटेगरी की गर्ल्स, है ना. बाकी ये आप देख सकते हैं जो वेस्टेज होगी, है ना, वो आप देख सकते हैं. सेशन आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे चाहिए.
क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए वैक्सीनेशन के टाइम में। एनाप्लाइसिस किट जो होती है ना, वो उपलब्ध होनी चाहिए। बाकी ये आप देख सकते हैं, ऑलरेडी ये चीज़ें आप जो है कर रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें पता होंगी, है ना। बाकी आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीसीपी पॉइंट में वैक्सीन लगेगी, 14 को लगेगी, 3 मंथ का ये कैंपेन रहने वाला है ना। वेटिंग होना चाहिए एरिया, वैक्सीनेशन रूम होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए, ऑलरेडी हमने बता रखा है। वैक्सीनेशन रूम ऐसा होना चाहिए ना, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं ना। तो ये है वैक्सीन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये बस लास्ट आपका मेन है। तो ये गार्डसिल वैक्सीन होगी, ठीक है। VVM30 टेम्परेचर आप देख सकते हैं, और 0.5 ml लेफ्ट पाम में लगेगी, और ये जो है CCP में ही लगेगी वैक्सीन, ठीक है। और 3 मंथ का ये कैंपेन रहने वाला है, और गर्ल्स 14 वाली लेनी है। 1% जो होती हैं आपकी, उसकी होती हैं पॉपुलेशन की। तो ये वैक्सीनेशन की टीम रहने वाली है आपकी, है ना। तो ये देख सकते हैं आपकी वेस्टेज मैं आपको बता रहा था 1.01 होती है ना। तो बस यही चीज़ें आपने ध्यान रखनी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।